अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे 20 अरबी शब्द सीखेंगे हिंदी की मदद से। जैसे हम हिंदी में आगे आप लोगों को वीडियो को समझाते हैं, उसी तरह आज के वीडियो में 20 अरबी शब्द सिखाने वाले हैं, वो भी हिंदी की मदद से, बहुत ही आसान तरीक़ा से। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अरबिक वर्ड है, अगर कहीं आपसे किसी को बोलना है कि मिला कि नहीं, उसे अरबी में बोलेंगे हसल वला माई हसल। हसल का मतलब होता है मिलना, वला का मतलब होता है कि, माई का मतलब होता है नहीं, और हसल का मतलब होता है मिला। मिला कि नहीं मिला या मिला कि नहीं को अरबी में हसल वला माई हसल बोलते हैं। हसल का मतलब आप लोगों को पता है मिलना, वला का मतलब की होता है, और माई का मतलब होता है नहीं। यहाँ माफ़ी भी लगा सकते हैं और माई भी यूज़ होता है। मिल गया, मिल गया को अरबी में बोलते हैं हसल। मिल गया को अरबी में हसल बोलते हैं। मिल गया को अरबी में बोलिएगा हसल। हसल का मतलब होता है मिल गया। हसल फलूस, इसका मतलब हुआ कि पैसे मिल गया। हसल मोया, इसका मतलब हुआ पानी मिल गया। अगर कोई भी चीज़ अगर मिला है तो आप उसे बोल सकते हैं हसल। हसल मुफ्ता यानी चाबी मिल गया। तो ऐसे आप अरबी को जोड़ जोड़ के बोल सकते हैं। किसी चीज़ या सामान को अरबी में सै बोलते हैं। कोई भी चीज़ हो उसे अरबी में सै बोलते हैं, या अगरात भी बोलते हैं। सै या अगरात यूज़ किया जाता है। कोई भी चीज़ या सामान को अरबी में सै या अगरात बोलते हैं। कहीं कहीं पे ज़्यादातर अगरात यूज़ होता है और कहीं पे सै भी यूज़ होता है। सै का मतलब होता है कोई चीज़ या कोई सामान। कोई चीज़ हो या कोई सामान हो उसे अरबी में बोलेंगे सै। कोई बोलेगा कि यह सामान, तो बोल सकते हैं हादस है, या यह चीज़, उसे अरबी में बोलेंगे हादस है। सै का मतलब होता है कोई चीज़ या सामान। सब चीज़ है, सब चीज़ है उसे अरबी में बोलेंगे कुल्लू सैफ़ी। कुल्लू सैफ़ी। कुल्लू का मतलब होता है सब, सै का मतलब होता है चीज़, फ़ी का मतलब होता है। कुल्लू सैफ़ी यानी सब चीज़ है। सब चीज़ को अरबी में कुल्लू सै बोलते हैं। फ़ी का मतलब होता है। या आप यहाँ जोड़ सकते हैं कुल्लू फ़ी से। कुल्लू फ़ी से यहाँ पे इजी पड़ता है, बहुत ही आसान तरीक़े से आप बोल सकते हैं कुल्लू फ़ी से यानी सब चीज़ है। या फ़ी बीच में भी लगा सकते हैं और लास्ट में भी लगा सकते हैं। तो ऐसे आप छोटे छोटे अरबी शब्द को पिरो के जोड़कर एक साथ अरबी शब्द बोल सकते हैं। तुम को अरबी में अंत बोलते हैं। तुम को अरबी में अंत बोलते हैं। अंत का मतलब हुआ तुम या तुम्हारा। अंत का मतलब हुआ तुम या तुम्हारा या आपका में यूज़ होता है अंत। अंत का मतलब हुआ तुम, तुम्हारा और आपका। अगर कोई बोलता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो ऐसा बोलेगा अंत सिस्मक। अंत सिस्मक यानी तुम्हारा नाम क्या है। तो अंत यहाँ पे लगेगा तुम के यूज़ करने के लिए अंत लगाया जाता है। तुम करो को अरबी में बोलते हैं अंत सवी। अंत सवी यानी तुम करो। तुम को अरबी में अंत बोलते हैं और सवी का मतलब होता है करना। तुम करो अंत सवी। अंत का मतलब हुआ तुम, सवी का मतलब होता है करना। तुम करो उसे अरबी में बोलेंगे अंत सवी यानी तुम करो। अंत सवी यानी तुम करो। तुम को अरबी में अंत बोलते हैं, करना को अरबी में सवी बोलते हैं। तुम करो अंत सवी। अंत सवी का मतलब हुआ तुम करो। अभी काम कर रहा हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अलहिन अना सुगुल। अलहिन अना सुगुल, इसका मतलब हुआ अभी काम कर रहा हूँ। अलहिन अना सुगुल, इसका मतलब हुआ अभी काम कर रहा हूँ। अलहिन का मतलब हुआ अभी, अना का मतलब होता है मैं, सुगुल का मतलब होता है काम कर रहा हूँ। अभी मैं काम कर रहा हूँ या अभी काम कर रहा हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अलहिन अना सुगुल। अलहिन अना सुगुल, अभी काम कर रहा हूँ। क्यों, आपको क्या परेशानी है उसे अरबी में बोलेंगे लेश इंत सुनो मुश्किल। लेश इंत सुनो मुश्किल। लेश का मतलब होता है क्यों, इंत का मतलब हुआ आपको, सुनो का मतलब होता है क्या, मुश्किल का मतलब होता है परेशानी। क्यों, आपको क्या परेशानी है उसे अरबी में बोलेंगे लेश इंत सुनो मुश्किल या मुश्किला। लेश इंत सुनो मुश्किल या मुश्किला। मुश्किला भी बोलते हैं और मुश्किल भी बोलते हैं। अभी जाओ, अभी जाओ को अरबी में बोलेंगे अलहिन रोह। अलहिन रोह। अलहिन का मतलब होता है अभी, रोह का मतलब होता है जाओ। अभी जाओ को अरबी में अलहिन रोह बोलते हैं। अलहिन का मतलब होता है अभी और जाना को अरबी में रोह बोलते हैं। अभी जाओ
उसे अरबी में बोलेंगे अलहिन रोह। भूख, भूख को अरबी में जुआन बोलते हैं। भूख को अरबी में जुआन बोलते हैं। अगर मुझे भूख लगा है तो आप बोलिएगा अना जुआन, मैं बहुत भूखा हूँ। अना फी जुआन, मैं बहुत भूखा हूँ। भूख को अरबी में जुआन बोलते हैं। जुआन का मतलब हुआ भूख। पानी, पानी को अरबी में माई या मोया बोलते हैं। पानी को अरबी में माई या मोया बोलते हैं। मोया का मतलब होता है पानी, या माई का मतलब भी हुआ पानी। तो पानी को अरबी में दो तरीक़ा से बोला जाता है, मोया या माई। पानी को अरबी में मोया या माई बोलते हैं। ज़्यादातर यूज़ मोया होता है, तो इसलिए आप ये याद रखिएगा, मोया को अरबी में, पानी को अरबी में मोया बोलते हैं। पानी को अरबी में मोया बोलते हैं। फ़ोटो, फ़ोटो को अरबी में सूरा बोलते हैं। फ़ोटो को अरबी में सूरा बोलते हैं। सूरा, 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 सूरा का मतलब हुआ फ़ोटो। कोई भी फ़ोटो खींचना है उसे अरबी में सूरा बोलते हैं। सूरा का मतलब हुआ फ़ोटो। फ़ोटो को अरबी में सूरा बोलते हैं। कोई भी पिक्चर है या फ़ोटो है उसे अरबी में सूरा बोलते हैं। जल्दी चलो, जल्दी चलो को अरबी में एमसिक सूरा बोलते हैं। एमसिक सूरा बोलते हैं। एमसिक का मतलब होता है चलना, और जल्दी को अरबी में सूरा सूरा बोलते हैं। सूरा का मतलब हुआ जल्दी। एमसिक सूरा यानी जल्दी चलो। जल्दी चलना को अरबी में एमसिक सूरा बोलते हैं। कूड़ेदान में फेंक दो उसे अरबी में बोलेंगे गत्ती जबाला। गत्ती जिबाला बोलते हैं, कूड़ेदान में फेंक दो। कोई भी चीज़ अगर फेंकना है तो उसे अरबी में गत्ती बोलते हैं। गत्ती जिबाला यानी कूड़ेदान में फेंक दो। जिबाला का मतलब हुआ कूड़ेदान, और गत्ती का मतलब होता है फेंकना। कूड़ेदान में फेंक दो उसे अरबी में बोलेंगे गत्ती जिबाला। गत्ती जिबाला यानी कूड़ेदान में फेंक दो। कपड़ा, कपड़ा को अरबी में मलाबिस बोलते हैं। कपड़ा को अरबी में मलाबिस बोलते हैं। मलाबिस का मतलब हुआ कपड़ा। कोई भी कपड़ा है उसे अरबी में बोलेंगे मलाबिस। कोई भी कपड़ा हो, वो आपका लेडीज़ का कपड़ा हो या जेंट्स का कपड़ा हो, उसे अरबी में मलाबिस बोलते हैं। कपड़ा को अरबी में मलाबिस बोलते हैं। लॉन्ड्री, लॉन्ड्री को अरबी में मसबगा बोलते हैं। लॉन्ड्री को अरबी में मसबगा बोलते हैं, या मकसला भी बोलते हैं। ज़्यादातर यूज़ मकसला होता है। लॉन्ड्री को अरबी में मकसला भी बोलते हैं। सऊदी अरबिया में जहाँ पे मैं रहता था, रियाद में, उसे मकसला ही बोलते थे ज़्यादातर। और मैंने सुना है वहाँ पे लॉन्ड्री को अरबी में मकसला ही बोलते हैं। और यहाँ दुबई कतर में कहीं मसबगा बोलते हैं, मसबगा बोलते हैं। कतर या दुबई में मसबगा बोलते हैं। लॉन्ड्री को अरबी में मसबगा या मकसला बोलते हैं। मैं सोने जा रहा हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना रोह नोम। अना रोह नोम, अना का मतलब होता है मैं, जाना को अरबी में रोह बोलते हैं, और नोम का मतलब हुआ सोने। मैं सोने जा रहा हूँ, अना रोह नोम। अना रोह नोम का मतलब हुआ मैं सोने जा रहा हूँ। दर्जी, दर्जी को अरबी में खयात बोलते हैं। खयात का मतलब हुआ दर्जी। कोई भी दर्जी का अगर वहाँ दुकान है, जैसे जहाँ कपड़ा काट के सिल देते हैं, तो उसे अरबी में खयात बोलते हैं। दर्जी को अरबी में खयात बोलते हैं। खयात महल यानी दर्जी का दुकान। खयात महल, खयात का मतलब होता है दर्जी, महल का मतलब होता है दुकान। यानी दर्जी के दुकान को अरबी में खयात महल बोलते हैं। खयात महल यानी दर्जी के दुकान। दर्जी को अरबी में खयात बोलते हैं। मुझे देर हो गई, मुझे देर हो गई उसे अरबी में बोलेंगे आना ताखीर। आना ताखीर, या आप बोल सकते हैं आना आखिर। आना आखिर यानी मुझे देर हो गई। आना का मतलब होता है मुझे, और देर हो गई को अरबी में ताखिर या आखिर बोलते हैं। मुझे देर हो गई उसे अरबी में बोलेंगे आना ताखिर या आना आखिर। मुझे देर हो गई। मुझे देर हो गई को अरबी में अना ताखिर बोलते हैं। मुझे देर हो गई को अरबी में अना आखिर बोलते हैं। गुस्सा, गुस्सा को अरबी में जालान बोलते हैं। गुस्सा को अरबी में जालान बोलते हैं कि मैं बहुत गुस्सा करता हूँ। अना फ़ी ज़्यादा या कतीर जालान। अना फ़ी कतीर जालान, मैं बहुत गुस्सा करता हूँ। गुस्सा को अरबी में जालान बोलते हैं। कपिल बहुत गुस्सा करता है, अना मुदीर जालान। अना मुदीर कतीर जालान, यानी मेरा कपिल बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है।
तो यहाँ से जो है छोटी छोटी अरबी वर्ड को जोड़कर बड़ी अरबी वर्ड बनाई जाती है। तो गुस्सा को अरबी में जलान बोलते हैं। सो गाइज ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए माँ सलामा। माँ सलामा का मतलब होता है बाय बाय।